नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ी साहित्य की दुनिया में एक ऐसा नाम जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य अन्य राज्यों में भी जाके जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का नाम ऊंचा किया, नाम बढ़ाया, ऐसे ही मीर अली मीर साहब आज हमारे साथ है चर्चा करने के लिए। मीर अली मीर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी कविता कहाँ देखते हैं अभी मौजूदा समय में? गांव के चौपाल में। मैं जब से इस क्षेत्र में उतरा हूं तो मेरी हमेशा लोगों से यही बात होती है कि हम किस प्रकार से साहित्य को गांव की चौपाल तक पहुंचाएं। और जब गांव के चौपाल में कोई कार्यक्रम होता है, गांव के लोग जब बैठ कर के दिल से, मन से खुश होकर सुनते हैं अपनी संस्कृति और संस्कार की बातों को, तो अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो मैं तो वहीं चौपाल में ही आजकल ढूंढता हूँ और पाता हूँ। छत्तीसगढ़ी कविता की तासीर हमेशा से शांत रही है। माना गया कि बड़े ही अच्छे तरीके से संदेश देने का काम जो छत्तीसगढ़ी कविता करती है। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं है, मेरे को क्या होता है, बहुत सारी बातें ना लोगों तक पहुंच नहीं पाती। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो मैंने छत्तीसगढ़ी में एक कविता लिखी। अब उसका तेवर देखिए आप कि ढेरा आटे डोरी कैसे झाना आटी आवे नीचे आगिला धरा देवो उकेल के ऐठी मारे राखला रमज देवो घलोरा दरदम बरो देवो सकेल के जबले माने हनमितानी कले चुप है गोटानी के जबले माने हनमितानी कले चुप है गोटानी जबले माने हनमितानी कले चुप है गोटानी और ताका झांकी झने कर ही उसेल के नीचे आगिला धरा देवो उकेल के ऐठी मारे राखला रामांज देवो घलोरा दरदम बरो देवो सकेल के। तो समय के मांग के हिसाब से छत्तीसगढ़ी कविता अपन तेवर दिखाते। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उम्मीद किया गया कि छत्तीसगढ़ी कविता को एक बड़ा मंच मिलेगा, वहां तक हम पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। 24 साल के सफर में, राज्य गठन को 24 साल हो गया, कहाँ पाते आप छत्तीसगढ़ी कविता को? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक आपने लगाया हमारी भाषा के ऊपर, क्योंकि प्रयास तो सतत हो रहा है भाषा को राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को दर्जा देने के लिए। 2007 में उस समय जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने पास किया। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में और मैं वर्तमान में जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर छत्तीसगढ़ी को पोषित करने वाले लोगों की कमी दिखलाई पड़ती है। तो जब तक पोषण नहीं होगा किसी भाषा का तो वो कैसे पोषित होगा। तो मैं हमेशा जब भी पूरे छत्तीसगढ़ में मैं जाता हूँ कार्यक्रम के लिए, और अभी तो आपका ये यूट्यूब और इंटरनेट जब से आ गया तो छत्तीसगढ़ी लोग जिस जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रहने वाले जब छत्तीसगढ़ी में कविता को सुनते हैं, उसके आनंद को महसूस करते हैं, तो मुझसे पर्सनली बात करते हैं कि आप सर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपकी इस भाषा के लिए आप इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं उसके लिए सबसे बड़ी बात, सरकारी जो आयोजन होते हैं वो केवल नाम मात्र के होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में लड़के एमए पास करके आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी में जब उनके पास मास्टर डिग्री है तो हर ऑफिस में उनका एक ऐसा जगह बना दिया जाए ताकि अधिकारी के साथ वो रहे। तो जब तक अधिकारी बातचीत करेगा और दुभाषिया के रूप में छत्तीसगढ़ी के जो जानकार है उनको साथ में रखेगा, तब वो भाव और वो अर्थ और वो भाषा का सौंदर्य दिखलाई पड़ेगा। विदेश के लोग आते हैं तो अपने साथ दुभाषिया लेके आते हैं। तो हमको छत्तीसगढ़ में उसी परंपरा को अपने अधिकारी कर्मचारियों के बीच लेकर जाना चाहिए। कई बार हमारे जो अधिकारी गण हैं, आईएएस आईपीएस लोगों के बीच में मैं बैठता हूँ तो बोलते हैं सर आप इतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, हमको भी सीखना है। तो मैं कहा ऐसे नहीं सीख पाएंगे, आप संपर्क से सीखेंगे। जैसे मैं दक्षिण भारत में चला जाऊं, 1 महीने वहां रह जाऊं तो वहां की भाषा में सीख जाऊंगा। तो माहौल जो है भाषा के लिए बहुत जरूरी है, और वो माहौल सरकार नहीं बना पा रही है। इसलिए हम 24 साल भी आज छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में अपने आप को पिछड़ापन महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 9 साल की उम्र से ही कविता पाठ शुरू कर दी थी, आपने भजन भी लिखा।
जब एक आध दो लाइन कुछ। जैसे मैं अभी अयोध्या गया था, तो अयोध्या की गलियों में मैंने एक कविता पढ़ी। पूरा विश्व जो है भगवान राम को मानता है, तो मेरे भी मन में हुआ कि मैं भी जाकर दर्शन लाभ लूं। अयोध्या पहुंचने के बाद वहां का सौंदर्य देखा, वो सरयू नदी का ठंडा पानी, वहां स्नान किया, नाव में भी हम लोग घूमे। और जब वहां की गलियों में हम एक बढ़िया ऑटो करके घूमे, तो हमारे मित्र हैं संजय जी करके, क्या बोलते हैं, गौरेला पेंड्रा के, वो उनका भी परिवार था, मेरा भी परिवार था। हम लोग ये गीत गाया, वो वीडियो शूटिंग कर रहे थे कि गांव गली घर शहर शहर अभिराम है, और राम रोम रोम में राम ही राम है, कि राम रोम रोम में राम ही राम है। तो मैंने भी कोशिश की, फिर इस रचना को मैंने पूरी रचना जाके वहां पर नेपाल में पढ़ी। नेपाल में भी जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में गंगा आरती का बड़ा अच्छा आयोजन होता है, नेपाल में भी वो संस्कार है। और मुझे मौका मिला और वहां पर मैंने इस रचना का पाठ किया। ये है हमारे देश की संस्कृति का सौंदर्य। छल कतरी से सागर, चरन्नी गुण के आगर, तिरिया के रे गए रद्दा, छरिया वह करिया बादर, तोर बिन सुन्ना सुन्ना लागना, अब भुइया महतारी मई के सुन्ना लागना, मन गोहरावत राहे तन भर जैसे उन्ना भागना। इतनी अद्भुत रचना के बाद एक सवाल मन में कौंध जाता है कि छत्तीसगढ़ के कवियों की क्या स्थिति है राष्ट्रीय स्तर पे, कहां तक पहुंच पाए हम। यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखा, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा, ये परंपरा को लेकर के देश के कवियों को छत्तीसगढ़ में बुलाया जाता है। और पूरे देश से 5 कवि के छत्तीसगढ़ किसी मंच में बैठे, तो जो छत्तीसगढ़ का आयोजक कवि है वो 5 जगह का बुकिंग ले लेता है। ये एक व्यापार बन गया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सोच होने के कारण कई बार मेरे पास फोन आता है कि आपको यूनिवर्सिटी में कविता काव्य पाठ करनी है, उसके बाद दोबारा फोन नहीं आता। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं, तो बोलते हैं सर फलाने ने आपका नाम जो है इस बार नहीं रखने के लिए मना किया है। ये फलाने की जो प्रतिभा है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ी के संस्कार को दूषित करने का प्रयास करता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, देखिए मेरे पास मंच नहीं है, लेकिन जब भी मंच में मैं लोगों के साथ बैठता हूं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कवि नहीं है जिनके साथ, चाहे कितना ही बड़ा कवि हो, जिनके साथ मैंने मंच शेयर ना किया हो। सारे लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अभी मैं 7 तारीख को एक कार्यक्रम में यहाँ पे भिलाई में था, तो वहां पर संपत सरल जी आए थे, तेज प्रताप नारायण बेचैन जी आए थे, उनके साथ मैं था छत्तीसगढ़ी को लेकर के। तो मेरी जो रचनाओं को लोग सुनते हैं और मुझे बुलाते हैं, तो बाहर के कवि जब मेरे पढ़ने के बाद मंच में आते हैं तो तारीफ इस तरह करते हैं, सर मजा आ गया, लेकिन समझ में नहीं आया। मैं कहा आपको छत्तीसगढ़ का केवल पेमेंट समझ में आता है। इतने महंगे महंगे कवियों को यहाँ बुला करके बड़े बड़े मंचों में काव्य पाठ कराया जाता है, और छत्तीसगढ़ के कवियों को जो है माने पर्दे के पीछे रखते हैं। गीत को लेकर के, संगीत को लेकर के जब हम छत्तीसगढ़ी के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक बड़ा विस्तार दिखता है छत्तीसगढ़ का। उसकी कमी हो रही है, हम लोग उसको प्रयास करेंगे उस कमी को दूर करने का। जबकि हैरानी की बात यह है कि हम लोग तो, हमारी पीढ़ी तो आपकी कविताओं को सुन सुन के बड़ी हुई है। जब आप कविता पाठ करते हैं तो मंच पे जो दर्शक दीर्घा में जो तालियां बजती है, वो संभवतः देश के नामचीन कवियों के लिए भी कम पड़ जाता होगा। आपने इस बात को खुद महसूस किया होगा। मैंने बाहर से जो कवि आते हैं ना, दिल्ली के लोग भी आते हैं, तो बोलते हैं यार मीर साहब आपके छत्तीसगढ़ आएंगे, हमारे टीम में आप रहोगे तो आपको सबसे आखिरी में पढ़वाएंगे, क्योंकि आपको बैठने नहीं दिया जाता। एक कविता और एक कविता और। अभी मैं परसों बाराद्वार में था, वहां पर इतना बढ़िया आयोजन सिंघानिया जी ने किया,
और वहाँ पर जब मेरी बारी आई काव्य पाठ करने की, मुख्य अतिथि के रूप में उनके किताबों का वहाँ पे विमोचन भी हुआ, तो लोग सुनते रहे और मैं गाता रहा, लोग सुनते रहे मैं गाता रहा। अब तो ऐसा हो गया, कई बार मेरे पास लोगों का फोन आता है कि आपको अकेले हमको सुनना है, आप कितना पैसा लेंगे? तो मैं कहा मीर अली मीर का कोई MRP नहीं है, पैसे के लिए मैं कविताएं नहीं पढ़ता, तो मैं जाता हूँ एकल का। लेकिन अब तो पहले रेट तय हो जाते हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड जो नामचीन लोग हैं, नामचीन लोग रेट तय करते हैं, निगोशिएशन होता है, उस पे और मोल भाव किया जाता और है। रेट तय करने के बाद लोग उसमें कमीशन खोरी भी करते हैं। अच्छा, ये सारी सूचना हमको मिलते रहती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हम तो ये चाहते हैं कि साहित्य की सेवा है, और साहित्य की सेवा में जब आप लग जाओगे तो आपको इन सब चीजों को, क्योंकि कितने प्रकार के लोग समाज में हैं, कैसे कैसे लोग समाज में हैं जिनको भगवान ने भरपूर भंडार दिया है, वो भी लालच में पड़ जाते हैं और उल्टी सीधी हरकत कर लेते, तो मन को दुख लगता है। तो समय आएगा, परिवर्तन आएगा। अभी जो गारंटी का कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी गारंटी आ जाएगी। साहित्य के क्षेत्र में भी हम गारंटी के लिए मांग करेंगे, सुशासन के लिए मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नयापन दिखने को मिलेगा। बड़ा इत्तेफाक है कि मौजूदा सरकार के 6 माह पूरे हुए और आज हम आपसे चर्चा कर रहे, BS TV आपसे लगातार चर्चा कर रहा है। कैसे देखते हैं 6 कवि की दृष्टि से इस सरकार के कामकाज को? समय की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हर महीना मैं देख रहा हूँ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, जो साय साय चल रहा है ना, साय साय, उसको लोग साय साय बोलते हैं। वो साय साय नहीं है, साय साय है, क्योंकि साय जी का सुशासन है। और जिस ढंग से उनके मंत्रिमंडल में युवाओं को प्रतिनिधित्व मिला है और उनकी ऊर्जा को लेकर के जिस ढंग से कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा सराहनीय है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने के बाद जिस ढंग से उनकी सोच है, जिस सादगी से अपनी बात वो कहते हैं मंच में, उनको बहुत भोलापन है, ऐसा है करके लोग, मैं क्या, ऐसा नहीं है, उसमें चिंतन है। वो बोलने के पहले सोचते हैं तब बोलते हैं, और पहले क्या होता था, बोल दिए फिर सोचते थे। ये परिवर्तन है 3-6 महीनों में। यही मैं देखा कि वो सोच करके, समझ करके और बहुत बारीकी से बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ के विकास और जो भ्रष्टाचार की जड़ है, उस जड़ में मही डालने का काम कर रहे हैं। ये 6 महीने में मैंने देखा। अगर कवि की दृष्टि से ये है तो सच में काबिले तारीफ माना जाएगा इसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं राष्ट्रीय हित के साथ साथ अपने प्रदेश की, उन समस्याओं के ऊपर भी तत्कालिक चिंता होती है। अभी तत्काल में घटना हो गई तो देखो, रात के 1:30 बजे लोग जा रहे हैं बलौदा बाजार। सुबह 4 बजे तक मंत्रियों ने जायजा लिया घटनास्थल का, अधिकारी मौजूद रहे तड़के सुबह 4 बजे तक। सोच देखिए, एक सरकार, इतने बड़े प्रदेश को संभालने वाली सरकार, अचानक से बिना सोचे समझे कोई बात जब घटित हो जाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़े अधिकारी से कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। अधिकारी चाहेंगे, चलो भी एक संप्रदाय है, एक विशेष लोगों की बात है, उनको तकलीफ है, तो उसमें कम से कम उन लोग सलाह कर लें। तो सलाह और सुरक्षात्मक दृष्टि से वहां पर थोड़ी सी व्यवस्था थी, लेकिन अचानक से यदि भीड़ की साइकोलॉजी समझ में नहीं आती आज तक, भीड़ क्या सोचती है। मैंने तो कई बार देखा, भीड़ में एक आदमी मारो कहा, वो मारो कहने वाला भाग गया, और जो सुनने वाले हैं कान के, वो झपा जाते हैं। तो ऐसी घटना हुई है। जरूर किसी ने उनको पीछे से जोश दिलाया होगा। मालूम है भीड़ की जो मनोविज्ञान है वो समझ से बाहर होती है, और इसी मनोविज्ञान की कमी के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। आज वो पछता रहे होंगे जो उस घटना में शामिल हुए होंगे, क्योंकि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। 24 साल में ऐसी कोई घटना आज तक हमने नहीं देखी थी जिनमें इतना बड़ा उग्र आंदोलन हो जाए और शासन स्तर पर लोगों को सुनना पड़े। लेकिन सरकार जो है, इतना तत्कालिक व्यवस्था, तत्काल चारों तरफ से लोग वहां पहुंच गए। माने मंत्री को जाकर के वहां पूरी रात उस व्यवस्था को देखनी पड़ी, और आज ये व्यवस्था है कि आगे के लिए छोटी से छोटी भी कार्यवाही होगी ना, यदि लोग प्रदर्शन भी करना चाहेंगे ना, तो सरकार को सचेत रहना पड़ेगा कि भीड़
ऐसे क्यों आई। मैं एक दिन का काम नहीं लगता मेरे को, इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत लंबी दूरी तक लोग तय करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। युवाओं का क्या है, युवा जो है कम से कम अपनी जो है संस्कृति के हिसाब से सोच को बना के रखे तो उनको नुकसान नहीं होगा। आप बड़े प्रतिभावान हैं, मैं तो बिल्कुल उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। कुछ इस घटनाक्रम पे कुछ दो लाइन अगर आप गुनगुना पाए दर्शकों के लिए तो एक मैसेज भी जाएगा बड़ा। देखिए, संस्कार कितने अच्छे विचार हैं हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के कि धरती के कोखला सृजैया तोर कोन मेरन है बासा, तोर कोन मेरन है बासा। और जो हत रही छन निस दिन रहता, जो हत रही छन निस दिन रहता, तोर दर्शन के आशा प्रभु, तोर दर्शन के आशा, तोर कोन मेरन है भाषा। सारी संस्कृति, सारे संप्रदाय के लोग उस पर ब्रह्म परमात्मा को सोचते हैं और कहते हैं कंकर न उछालो मैं तो आसमां हूँ, लोग तकते हैं सुखों के लिए मुझको। कोई भी धर्म संप्रदाय का हो, हंसी में, खुशी में या गम में, दुखी में, ऊपर ताकता है। मैं इबारत बन के इबादत में मिलूंगा तुमसे, कंकर न उछालो मैं तो आसमां हूँ, कंकर न उछालो मैं तो आसमां हूँ, लोग तकते हैं सुखों के लिए मुझको। जब लगूं पास तो एहसास लिए रहना तुम, कुछ नहीं खास तो मेरे साथ जिए रहना तुम, कंकर न उछालो मैं तो आसमां हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म, संस्कृति, संस्कार का आपने जिक्र किया, तो एक सवाल मन में आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 24 साल छत्तीसगढ़ की आयु हुई, हिंदू मुस्लिम कभी विवाद नहीं देखने को मिला। ये भी एक कलंक छत्तीसगढ़ पे लगा, जो देश के कुछ राज्यों के अन्य की तासीर हो वो छत्तीसगढ़ में आ गई। कवि का मन बड़ा दुखी हो जाता होगा इस चीज को समझ के, सुन के, देख के। आपको ताज्जुब होगा कि मैं यहाँ से 24 किलोमीटर दूर सारा गांव है, वहां मैं 32 साल था टीचर। 25 साल तक मेरे विद्यार्थी मैं कौन सी जाति का हूं ये नहीं जान पाए। वो संस्कार, अचानक एक जुलूस आता है, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, तो मेरे स्कूल के बच्चे भी चिल्लाने लगे। फिर प्रेयर के राउंड में जब प्रेयर के समय बच्चों से पूछा कि बाहर के लड़कों के साथ आप नारा लगा रहे थे, फिर मेरे आने के समय वो नारे में जोश लोगों ने उत्पन्न किया, आप जोश में आ गए। तब लड़कों ने कहा कि सर आप मुस्लिम हो क्या? तब मालूम हुआ उनको ये है हमारी प्रकृति, ये है हमारा संस्कार। मेरे को पीटी सर के नाम से वो जीवन भर जाने मेरे बच्चे, लेकिन थोड़े से लोग बाहर के लोग आ करके, और वो छत्तीसगढ़ से नहीं थे, बाहर से उनको संस्कारित करने का प्रयास किया गया। मेरी लोकप्रियता उनको दिखलाई पड़ी। हो सकता है मैं तो एक तो जब भी रहा ना, मैं हमेशा बोलता था पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, माने पीटीआई इज द इंस्पेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो संस्था को इंस्पेक्ट करने वाला है। मैं ऐसा शिक्षक रहा कि सुबह 11 बजे प्रार्थना की घंटी भी मैं बजवाता था और शाम को 5 बजे छुट्टी की घंटी भी मैं बजवाता था। माने ये मेरा एवरेज था लाइफ का। अब आजकल आप शिक्षा विभाग देखिए, आजकल स्कूल में घंटी नहीं बज रही है, मोटर का हार्न बज रहा है। मोटर का हार्न बजा और स्टाफ अपने कापी किताब सकेल के जाने की तैयारी कर लेते हैं। उनको ना छुट्टी की घंटी से मतलब है, ना प्रेयर की घंटी से मतलब है। तो सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाए और हमारे बच्चों के बीच
दुर्भावनागत जो लोग बाहर से आकर के इस ढंग से उद्वेलित करने का प्रयास करते, उन पर भी निगाह रखें। और मेरा तो पूरा जीवन गांव में गुजरा। मैं हर संस्कार में, हर संस्कृति में, गांव के छोटे बड़े जिसमें भी मेरे को सुख में दुख में स्पेशली आकर के लोग बुलाया करते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं पर जातिगत द्वेष की भावना नहीं दिखलाई पड़ती, वो प्रायोजित रहता है। कभी कभी लोग अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से प्रायोजित कर लेते हैं और वे लोग सफल हो जाते हैं। जैसे बलौदा बाजार में भी प्रायोजित किया गया और चाह रहे हैं कि हम सफल हो गए, लेकिन उनकी सफलता नहीं है इसमें छत्तीसगढ़ का जो सादगीपन है, जिस सादगी से लोगों को बरगलाया गया, उसका ये प्रतिफल हो गया कि हम लोग आज भी कि या बड़ दिन पहान संगी पंग पंग आगे ना, नए सूरज की कल्पना करके हम 24 वर्ष हो गए कि या बड़ दिन पहान संगी पंग पंग आगे ना, कि या बड़ दिन पहान संगी पंग पंग आगे ना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमारे राज्य आगे ना। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियापन को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, और आने वाले समय में और विस्तार होगा। यहाँ विद्वेष किसी के मन में, किसी के दिल में नहीं पलने वाला, चाहे लोग लाख प्रयास करें। चारों तरफ आप देख लें, हमारे छत्तीसगढ़ में चारों दिशाओं में इतनी सजे हुए लोग, सधे हुए लोग रहते हैं। अब समाज में, घर में, परिवार में भी बहुत सारी मतांतर हो जाता है। मतांतर विषयांतर जो लोग हो ही जा रहे हैं, बहकावे में आ जा रहे हैं, बहुत आया, एक भीड़ चल पड़ी है, उसको फॉलो करना है। एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूं कि कवि को हमेशा कहा गया कि आप समालोचक हैं, आप व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, सुख में साथ है, दुख में साथ है, कोई आपका जाति धर्म वर्ग भेद रंग कुछ भी नहीं है, आप समानांतर है। वो दौर और आज के दौर में कितना अंतर है, अब क्या हो गया है? हाँ, ये साहित्यकार जो है ना, समाज को देखता है। लोग बोलते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, नहीं, साहित्यकार देख रहा है। दर्पण में वो देखता है कि वो उसमें दिखने वाले लोग कैसे हैं। जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग जब अपनेपन में आ जाते हैं तो लोगों का नुकसान हो जाता है। ये अपनेपन में जो लोगों का नुकसान होता है ना, इसको साहित्यकार बहुत बहुत अनुभव करता है और उसको लिखता है कि चना गेहूं के होरा भुंजैया कजरहा हो गिन रे, सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गिन रे। हम लोगों को बाजार में ला के खड़ा कर दिया गया है। हम लोग टीआरपी बढ़ाने वाले हो गए हैं। बड़े बड़े किसानों के यहाँ आप देख लो, एक किसान जो है, एक मजदूर जो है, मैंने देखा जब वहाँ कमियां लगता है तो अपने पीठ में वो 100 किलो का अनाज लेकर के गाड़ी में डाल देता है, लेकिन वो 100 किलो अनाज खरीदने की हिम्मत नहीं रख पाता। इतनी गरीबी उसमें, उस अनाज को चढ़ा रहा है, लेकिन उसके घर में कल अनाज की तकलीफ हो जाती है। तो ये इन सब चीजों को साहित्यकार देखता है और अनुभव करता है, तब लिखता है। मीर अली मीर अगर मौजूद हो और नंदाजा ही काव्य अगर न सुना जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल ले लेता हूं उससे पहले, नंदाजा ही के बाद जीवन में कितना परिवर्तन आया? मैं तो देख रहा हूं, समाज को मैं परिवर्तित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं ना, शराब पीते हुए लोगों को कहता हूं, एक वही डिस्पोजल गिलास में आप रखते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर लेके दारू लेके बैठ जाते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा बदनाम हो रहा है। तो इन सब चीजों को आप दूर रखो। तो मैं एक बेटी की रचना पढ़ता हूं और बताता हूं कि उस ऐसा झांकोगे तो कल बेटी दिखेगी उस जल में, तब आप दारू पीना छोड़ेंगे। प्रयास करें, माने इस ढंग से पीते हो जिसका कोई सीमा नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के मैं एक रचना लिखा था कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी माही हर धरती के सिंगार, ककुरो बेटी झन गावा मैं, ककुरो बेटी झन गावा मैं,
संग बारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसा जाही। क्या बात, क्या बात। जग सुन्ना हो जाही रे संग वारी, जग सुन्ना हो जाही रे संग वारी। अब कार्यक्रम के अंत में एक बार नंदा जाही एक बार अगर दर्शकों को सुना दे तो अद्भुत आनंद आ जाए। ए उड़ा जाही कारे, उड़ा जाही कारे, उड़ा जाही का मन कैदा चिरैया, कलरव करैया, फुदुर फुदुर फुद के चिहुर परैया, मुरसोन चिरैया, उड़ा जाही का। ए नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छू के होत बिहनिया पखरा के आगी, टेड़गा है चोंगी टेड़गा है पागी, नोई झूले जस गरकस माला, धारे कसेली दौड़ा छे ग्वाला, टेड़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुनमा धेनु चरैया, नंदा जाही का। ए नंदा जाही का रे, नंदा जाही का रे, नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छू। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब कि आपने समय निकाल के हमें समय दिया। कुल मिला के ये है कि एक कवि जो है वो चिंतक है, चिंतन करता है, समाज का दर्पण है। और इन्होंने जो आखिरी में जो गुनगुनाया नंदा जाही कारे और तमाम अपने साथ जो चीज़ों का उल्लेख किया, उसका मतलब ये है कि साहब कहीं हम और आप इस आधुनिक दौड़ में, भागा दौड़ी में भूल ना जाए उन चीज़ों को, कहीं वो गुम ना हो जाए, नंदा ना जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।